हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB PRT के जीके के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही जल्द DSSB PRT का एग्ज़ाम होने वाला है और सभी स्टूडेंट्स इस चीज़ के लिए बड़े व्याकुल रहते हैं कि जीके जीएस कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या टॉपिक छोड़ें और किस चीज़ को पहले कवर करें। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में प्रॉब्लम रहती है कि वो कहाँ से तैयारी करें। तो उसी को लेकर के ये मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जीके जीएस की तैयारी कैसे करें, वो टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम DSSB PRT में आएंगे वो कैसे कवर करने होंगे। तो मैं सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज पोर्शन पे बात करूँगा आपसे इसमें। तो जैसे कि आप जानते हैं इसके दो पोर्शन हम करके देख लेते हैं। एक तरफ जो स्टैटिक सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको तैयार करने होते हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको तैयार करने होंगे, और जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है जिसका कोई एंड ही नहीं है, ये आपको सबसे ज़्यादा परेशान करता है। साथ ही इसमें एक बड़ा टॉपिक और है जिसे आप करंट अफेयर के नाम से, करंट अफेयर्स के नाम से जानते हैं। तो इन तीन का वेटेज आपके एग्जाम में रहने वाला है। टोटल क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। क्लियर? तो यहाँ पर सब्जेक्ट में ज़्यादातर सबसे पहले आप प्रेफरेंस देंगे किसको? इंडियन पॉलिटी को। इंडियन पॉलिटी को आप यहाँ पर प्रेफरेंस दे करके चलें। इसमें भी मेनली इंडियन पॉलिटी की यहाँ प्रेफरेंस की बात करेंगे। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाके बात करता हूँ। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी की, तो बड़ा सब्जेक्ट है और अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ से तैयारी करें। और जो फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं, जो अभी अच्छे से तैयार नहीं है कि हमारा पेपर अच्छे से हो जाए, तो हम क्या करें? तो उनके लिए क्या सजेशन है कि सबसे पहले आप इम्पॉर्टेंट आर्टिकल तैयार कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। अब इम्पॉर्टेंट आर्टिकल वो कौन से रहने वाले हैं? 395 में से वो कौन से इम्पॉर्टेंट होंगे? तो सबसे पहले आप पार्ट 2, 3 और 4 के जो आर्टिकल हैं उनको तैयार कीजिएगा। इनमें से आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर में जो भी आर्टिकल आपको मिले उनको तैयार करना है, और अप्रॉक्स जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है लगभग 100 आर्टिकल आपको तैयार करने होंगे, लेकिन इनके पहले तैयार करें। क्लियर? इनके पहले तैयार करें। साथ ही अगर आर्टिकल को और देखें तो प्रेसिडेंट रिलेटेड आर्टिकल, प्रेसिडेंट की पावर से रिलेटेड आर्टिकल, और साथ ही जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट या कमीशन, इनको तैयार करें। इनके आर्टिकल आएंगे। ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन। इसके साथ ही प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस तैयार करें, और पार्लियामेंट के रिगार्डिंग चीजें पढ़ें। पार्लियामेंट से लोकसभा और राज्यसभा, इनके रिगार्डिंग। साथ ही सोर्स और कंट्रीज, मतलब जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म कहाँ से इंस्पायर है, रिपब्लिक सिस्टम कहाँ से इंस्पायर है, और सिटीजनशिप कहाँ से इंस्पायर है। इस तरह के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें, जो कॉन्सेप्ट जिस सोर्स से ले रखे हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर हैं जिस कंट्री के, वो सब आप तैयार करें। तो इस तरह के क्वेश्चन तैयार करने हैं। साथ ही कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो लास्ट 3 इयर्स में जितने भी एग्जाम हुए हैं, जैसे कि जो भी एग्जाम हो रहे हैं DSSB में, उन सबको देखें कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके रिगार्डिंग ये सब इन्हीं में फ्लक्चुएट करती रहती हैं चीजें। क्लियर? तो ये बात हो गई इंडियन पॉलिटी को, जिसे हमें प्रेफरेंस देनी है। इसके बाद इंडियन पॉलिटी की बात हो गई, इसको प्रेफरेंस में रखेंगे। फिर बात रखें आप हिस्ट्री को प्रेफरेंस दें। हिस्ट्री में क्या रहेगा? हिस्ट्री में देखें
हिस्ट्री में सबसे पहले आपको देनी है प्रेफरेंस डायनेस्टी के टाइम पीरियड को। डायनेस्टी के टाइम पीरियड, कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टी हैं और उनके रूलर हैं, डायनेस्टी और रूलर के टाइम पीरियड को प्रेफरेंस देनी है। फिर बुक्स को प्रेफरेंस देनी है, जैसे एंशिएंट की बुक है, एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न। इनमें जो बुक्स हैं उन सबको एक साथ कलेक्ट करके, कई बुक भी ऐसी हैं जिनमें मतलब मार्केट में ऐसी बुक भी आती हैं जो सबके बारे में इकट्ठा लिखा होता है, यहाँ से बुक्स के क्वेश्चन जरूर आएंगे। ट्रैवलर के बारे में अच्छे से पढ़ें, ट्रैवलर और क्वाइंस के बारे में पढ़ें, और बैटल, कौन सी बैटल कब हुई, बैटल्स के बारे में पढ़ें, किस किस के बीच बैटल्स हुई। क्लियर। साथ में थोड़ा सा यहाँ पर हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड में के बीच में पढ़ना है। क्लियर। ये तो वो स्टैटिक फैक्ट हो गया। इसके अलावा अगर बात करें तो नेशनल मूवमेंट को लेकर के गांधी जी के सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। नेशनल मूवमेंट और गांधी जी को लेकर के जो क्वेश्चन बने हुए हैं वो सब तैयार कर दीजिए। साथ ही जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट हैं, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट हैं, उनको अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। तो यहां पर ये सफिशिएंट है। रूलर और उनके डायनेस्टी के टाइम पीरियड आप अच्छे से याद कीजिएगा, बुक्स याद कीजिएगा, ट्रैवलर को, क्वाइंस को, बैटल्स को, नेशनल मूवमेंट गांधी जी से रिलेटेड और सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। क्लियर। इस तरह का आपको ये थोड़ा सा देख के चलना है। यहां से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। प्रेफरेंस में इन्हीं को रखने के लिए बताया। रैंडम जो फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहे हैं वो अगर वो चाहते हैं कि फर्स्ट टाइम में अगर हमारा कुछ हो जाए तो उनके लिए ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। साथ ही हम वापस आते हैं हिस्ट्री के बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या क्या तैयार करें, तो ज्योग्राफी को देखें आप। ज्योग्राफी में पहले तो आपको इंडिया इंट्रोडक्शन, इंडिया के बारे में सब कुछ पता होनी चाहिए। इंडिया इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको एरिया वगैरह, पॉपुलेशन वगैरह, इंडियन देश का, हमारी कंट्री का जो सेंसस रिलेटेड डेटा है उसके बारे में पता होना चाहिए। साथ ही इंडिया इंट्रोडक्शन में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन से रिगार्डिंग अच्छा खासा डेटा आपको पता होना चाहिए। ग्लोब के बारे में डेटा पता होना चाहिए, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। साथ ही रिवर्स से क्वेश्चन आएंगे, लेक से क्वेश्चन आएंगे, रिवर, लेक, इनसे क्वेश्चन आएंगे। और माउंटेन और कोस्टल प्लेन का, कोस्टल प्लेन जो है उनके नाम। साथ ही करंट अपडेट के साथ आपको ये मिनरल्स, कौन सा मिनरल्स और कौन सी ये क्रॉप्स, इनके लिए भी आपको अपडेट रहना है। तो ये मेन डेटा है जिनसे क्वेश्चन आएंगे, इनको अच्छे से तैयार करें। इंडिया इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन अच्छे खासे आएंगे, माउंटेन, लेक, रिवर, इस तरह के क्वेश्चन ज्योग्राफी से आएंगे। क्लियर। और देखें इसमें ज्योग्राफी, इसके अलावा इकोनॉमी में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इकोनॉमी की बात करें तो आरबीआई, एसबीआई, नबार्ड, सेबी, इनसे रिलेटेड कोई हिस्टोरिकल फैक्ट पूछ सकते हैं। इसके अलावा 5 ईयर प्लान, नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन जो पुराना था उसके रिगार्डिंग फैक्ट पूछे जाते हैं। प्लानिंग कमीशन, इसके रिगार्डिंग कुछ पूछ सकते हैं। साथ ही नेशनल इनकम वाले चैप्टर से जीडीपी, जीएनपी का कोई हल्का फुल्का क्वेश्चन उठा सकते हैं। क्लियर। इसके लिए और आपका यहाँ पर अगर देखें कुछ इकोनॉमी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आपको हेल्प लेनी होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख करके थोड़ा सा यहाँ से हेल्प लें।
ये क्वेश्चन रहेंगे। 5 ईयर प्लान वगैरह और बैंकिंग सिस्टम से एक दो कोई हल्का फुल्का क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। क्लियर? वैसे बैंकिंग वाले का बहुत कम चांस रहेगा और जनरल टर्म्स में कुछ पूछेंगे, है ना, एक्ट वगैरह। इसके अलावा अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह आप देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्वेश्चन, ये रहा आपका इकोनॉमी का सेक्शन। इसमें ये सब देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ध्यान दें। और यहाँ बजट को लेकर के करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इकोनॉमी का क्वेश्चन एक आदि आने की संभावना है और हो सके वो करंट से आए। क्लियर? इसीलिए कह रहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करके तब एक बार डिसाइड करें। क्लियर? ये तो हो गए सब्जेक्ट। इसके अलावा जनरल साइंस की बात करें, जनरल साइंस में क्या रहेगा? जनरल साइंस में देखें, जनरल साइंस में आपको यूनिट्स पे ध्यान देना है। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में यूनिट्स, इंस्ट्रूमेंट के नाम और अगर चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो हीट लाइट साउंड से क्वेश्चन कंपलसरी हो सकते हैं और ग्रेविटी से। इस पे क्वेश्चन अच्छे से करें इनके चैप्टर। यूनिट और इंस्ट्रूमेंट नेम, इनका थोड़ा सा ध्यान दें। अगर बात करें केमिस्ट्री के तो यहां पर कंपाउंड फॉर्मूला, कंपाउंड नेम या फॉर्मूला कोई पूछ सकते हैं। क्लियर? और यहां पे पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा आइडिया आपको 10th क्लास का होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल, कंपाउंड नेम और साथ ही एसिड बेस सॉल्ट से क्वेश्चन आ सकता है। और जो जनरल केमिस्ट्री के फैक्ट होते हैं, जनरल केमिस्ट्री के फैक्ट वो पूछ सकते हैं। क्लियर? तो जनरल केमिस्ट्री के फैक्ट यहां पर पूछे जा सकते हैं और इसके लिए भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आइडिया लेना होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। वैसे एसिड बेस सॉल्ट, जनरल केमिस्ट्री के फैक्ट जो अक्सर ल्यूसेंट वगैरह के पीछे लिखे रहते हैं और किसी बुक में होते हैं वो, और पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं। अगर बात करें बायो की, बायो में यहां पर बायोलॉजी में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, साथ ही ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एंजाइम्स, विटामिन और डिजीज के बारे में पूछ सकता है। और आपका प्लांट बायोलॉजी से भी कई बार एक क्वेश्चन रह जाता है और यहाँ पर यहाँ भी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एंजाइम्स हो गया, विटामिन हो गया, और आपका बायो में सेल से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं स्केलेटन सिस्टम, बोन्स वगैरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। टिश्यू, बोन और टिश्यू से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर? ये क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट वगैरह भी, क्लोरोफिल के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन जो आपको क्लोरोफिल के रिगार्डिंग, क्लोरोप्लास्ट के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं आपके। क्लियर? तो यहाँ पे ये बात हो गई। इसके अलावा अब आप करंट अफेयर देखिएगा। करंट अफेयर में क्या देखना है? करंट अफेयर में आपको स्कीम्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स देखनी है। जो करंट अपडेट स्कीम हो उसमें स्कीम देखने हैं। समिट, कौन कौन से समिट अभी हाल ही में जो 2025 में कौन कौन से समिट हुए हैं। ब्रिक्स, जैसे कि अगर समिट की बात कर दें तो जैसे ब्रिक्स है, G20 है ना, सार्क है, ऐसे करके जो समिट हो रहे हैं उनके बारे में। और आपको देखना है स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएगा, GI स्पोर्ट्स। और करंट में जिसको करंट को देखते हुए कि जो पार्लियामेंट में क्या क्या किया जा रहा है,
पार्लियामेंट में क्या क्या बिल पास हो रहे हैं, इस टाइप के पॉलिटी रिलेटेड करते हुए यहाँ से करंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन, स्कीम, प्रोग्राम और कोई नए रामसर साइट वगैरह इस टाइप की चीज़ें यहाँ पूछे जाएंगे। स्टैटिक जीके में डांस हो जाएगा, डांस रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई फेस्टिवल रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेज से कोई क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर। और ये रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम कि ये सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट राइस कहाँ है, इस तरह से रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। क्लियर। रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में इस तरह के क्वेश्चन स्टैटिक जीके को लेकर के बहुत सारे रहेंगे। स्टैटिक जीके का कोई एंड नहीं है। स्टैटिक जीके को लेकर के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें और किस किस तरह के क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं एग्जाम में, उनके एक डेटा को तैयार करें। हम भी कई बार वीडियो लाते रहते हैं स्टैटिक जीके के वगैरह के लिए, तो उन्हीं से आप हेल्प लेकर के इस चीज को कर सकते हैं। तो बाकी डांस, फेस्टिवल, डेज और इंपॉर्टेंट ये हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर। क्लियर। इस तरह की चीजें यहां पर आपके एग्जाम में आ सकती हैं। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से आपको ये डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा बताया गया है, आप इसे फॉलो कीजिएगा, आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन मिलने की उम्मीद रहेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लास्ट 3 ईयर के DSSB जो भी करा रहा है, स्टैटिक और करंट अफेयर से आपको आइडिया लेना है कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन आए। अगर आप जैसे कि पर्टिकुलर जैसे DSSB PRT के लिए ही देखेंगे या पेपर अटेम्प्ट करेंगे, तो उसमें आपको क्या देखना है, स्टैटिक का और करंट का पोर्शन हर जगह हर पेपर में लगभग सेम ही रहता है, सब्जेक्ट के चेंज होंगे बस लेवल। तो इसलिए आप DSSB के द्वारा लास्ट 3 ईयर में जो जो क्वेश्चन कराए गए हैं उन पे सब पे फोकस करें, स्टैटिक के और करंट के, और उन्हीं से आइडिया लेकर के इस पे काम करें। बाकी सब्जेक्ट वगैरह के जहां से जो रहेगा वो आपको बता दिया गया है। स्टैटिक में, करंट में भी मैंने आपको कुछ टॉपिक बताए हैं कि स्कीम पे ध्यान दें और समिट पे ध्यान दें, स्पोर्ट्स और अवार्ड भी यहाँ पे एक चीज है, अवार्ड पे भी आपको ध्यान देना है, अवार्ड पे भी आपको काम करना है, चाहे वो फिल्म अवार्ड हो या जैसे कि अभी पद्मश्री हो, नोबेल प्राइज हो जो करंट में मिले हो। और नोबेल प्राइज की बात करें तो जो सिंगल पर्सन को मिलता है, जैसे पीस का हुआ या लिटरेचर का हुआ, इस पे ज्यादा फोकस करें। तो अवार्ड चाहे स्पोर्ट्स में मिले या आपका एजुकेशन या स्पोर्ट्स में मिले या कोई पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इस तरह के जो अवार्ड होते हैं उन पर भी फोकस करें। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अवार्ड, डांस, फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट डेज और रिसर्च सेंटर और हेडक्वार्टर, ये सब इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो इन सब चीजों को आप अच्छे से तैयार कीजिए और अपने पेपर को पास कीजिए। क्लियर। ओके।